हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं मंडे 22 सितंबर के दिन मार्केट कैसा रख सकता है। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया दोस्तों, और टाइम फ्रेम लगाएंगे हम 15 मिनट का, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या चल रहा है। प्रीवियस डे के दिन क्या हुआ, ये एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर सेल ऑफ हमको देखने के लिए मिला, ठीक है। बट सेल ऑफ उतना कुछ खास नहीं हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया था। प्रीवियस का जो ये वाले लो है, तो ये सारे क्या काम करेंगे, एक सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। सिमिलर एरिया को मार्क करके रखेंगे दोस्तों। अगर इसके नीचे निकलता है तो ही थोड़ा सा हम बस 300 400 पॉइंट के लिए हमको ही एक पुट साइड के लिए ट्रेड मिलेगा। ज्यादा मतलब सोचना नहीं है, क्योंकि एक नीचे साइकोलॉजिकल नंबर 55,000 का जो है डाउन साइड के लिए आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है दोस्तों। अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो जाए और ये वाला लो ब्रेक करेगा, तो पुट साइड के लिए कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे दोस्तों। और जब भी यहाँ पर आएगा मार्केट, यहाँ पर कोई टाइम स्पेंड करे लेवल नंबर 55,000 के पास में, तो हम यहाँ से यूटर्न ले लेगा मार्केट, जो है शार्प यहाँ से रिकवरी आ सकती है। अगर यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करता है या फिर ऐसे कोई पैटर्न बनते दिखा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा दोस्तों ये वाला रो रहेगा। उसके बाद में राउंड नंबर 55,500 ये वाला रहेगा। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ यहाँ पर कुछ ये नहीं करना है दोस्तों। राउंड नंबर के पास में जो है ये वाला अपना एक प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी है, तो सिमिलर मतलब यहाँ पर जो है ये वाला टारगेट रहेगा दोस्तों। अगर देखिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मार्केट क्या है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप या फ्लैट ओपन होता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर जो है अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इस वाले एरिया के ऊपर है 55,500 के, जब तक ऊपर है तब तक फिर बुलिश मानेंगे हम। अगर समझ लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, फ्लैट भी ओपन हो जाता है, और फिर मार्केट क्या कर देता है 55,500 को जो है ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक टारगेट रहेगा दोस्तों। और फिर क्या है, इस वाले एरिया में फिर आपको मतलब ट्रैप भी कर सकता है, तो कम क्वांटिटी के साथ में काम कीजिए। जब तक ये पूरे के पूरे जोन में है ना, इस वाले जोन में, तो कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिए दोस्तों। ये वाला जो जोन है, तो कम क्वांटिटी के साथ काम करोगे तो ये आप बचोगे। वरना फिर क्या है, कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके ये वाला हाई रेजिस्टेंस लेगा, फिर या फिर ऊपर चला जाएगा स्पाइक में, और फिर ये वाला हाई रेजिस्टेंस लेगा। तो ऐसे मतलब ट्रैप हो सकता है। आप क्या करोगे, चलिए ऊपर जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ और ऊपर चला जाएगा 56 राउंड नंबर तक मैं होल्ड कर दूंगा, जा सकता है मेरे दोस्त। मगर क्या है, धीरे 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 कोई स्विंग बनाकर जा रहा है, तो फिर स्विंग का जो है स्टॉप लॉस आप जो है ट्रेल करते जाइए, ठीक है। स्विंग का लो है तो स्विंग का लो जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगर देखिए मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर से वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद जो है पहली कैंडल अगर कोई निगेटिव कैंडल बन जाती है, जैसे कि ये वाली कैंडल बनी, तो उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही लो ब्रेक हो गया, प्राइस एक्शन दिखा, तो हम यहाँ पर क्या है पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग मतलब ये वाला जो है 55,500 का राउंड नंबर, यहाँ तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ठीक है, 400 पॉइंट 300 पॉइंट खुल जाते हैं, और 100 150 पॉइंट की जो है कैंडल बन जाती है। अगर उसका लो पहली कैंडल 150 पॉइंट के ऊपर बनती है तो फिर ट्रेड मत कीजिए। 200 250 पॉइंट के ऊपर बनती है तो ट्रेड मत कीजिए। 150 पॉइंट 100 150 पॉइंट बन जाती है, फिर उसका लो अगर ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है गिरावट के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अगर समझ लीजिए पहली कैंडल बुलिश बन जाती है, ठीक है, पहली कैंडल गैप अप एक 100 150 पॉइंट गैप अप खुल जाती है, और आज मतलब ये वाला हाई अगर ब्रेक कर देगी, ठीक है, पहली कैंडल बुलिश बन जाती है, तो फिर क्या करेंगे हम, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। नहीं तो फिर पहली कैंडल बुलिश बनेगी, तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से मार्केट क्या है दिन भर इसी जोन में जो है ट्रेड करता रहेगा। कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिए कल के दिन। और ये वाला हाई और फिर ये वाला लो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जाने के बाद एक आप अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में काम कर सकते हैं। तो कम क्वांटिटी के साथ 25% जितनी भी आप लेते हो, अगर 100 समझ लीजिए 100 क्वांटिटी लेते होंगे, तो 25% पे ही काम कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अगर बड़ा गैप अप खुलता है और फिर सीधा सीधा ऊपर चला जाता है, फिर बड़ा गैप अप खुलता है सीधा सीधा ऊपर चला जाता है, तो 56 राउंड नंबर है, तो ये वाला एक एरिया आपको ट्रैप करेगा। आप लोग सोचोगे सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, मतलब अभी मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, वैसे नहीं है दोस्तों। तो ये 50 सबको बायर्स बनाकर जो है फिर सेलर क्या करेंगे, फिर से नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो प्रीमियम आपका पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा इसमें। तो सडनली अगर सीधा सीधा ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए दोस्तों। 56 राउंड नंबर के पास में कोई निगेटिव कैंडल बनेगी
तो यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल बनेगी तो फिर हम गिरावट के लिए प्लान करेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फिर जो है प्रीवियस डे का हाई ये पहला टारगेट रहेगा, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला 55,500 का जो है दूसरा टारगेट रहेगा दोस्तों। सिंपल है। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, ठीक है, बड़ा गैप डाउन खुलता है तो 55 राउंड नंबर जो अभी मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पर, ये वाला जो है एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा दोस्तों। सडनली जो है यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर दीजिए, टाइम स्पेंड करेगा या फिर एक बड़ी कैंडल बनेगी। देखिए मिनिमम बैंक निफ्टी में क्या है, 150 पॉइंट की कैंडल बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, और बड़ी बन जाती है 250-300 पॉइंट की, और फिर क्या हो जाता है, मार्केट इसी के बीच में आपको दिन भर ट्रेड करता दिखेगा। आप कभी भी जो है 250-300 पॉइंट की कैंडल मार्क कर लीजिए और देखिए बैंक निफ्टी की पहली और फिर उसके बाद में क्या हुआ है। तो दिन भर मार्केट क्या है, सेम एरिया में जो है ट्रेड करता दिखा है हम सबको, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 150 पॉइंट की ओपन होती है तो 150 पॉइंट की अगर रहती है तो फिर डीआई ब्रेक हो जाता है तो फिर एक प्लान करेंगे, बट क्या है ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम क्वांटिटी में काम कीजिए। हाँ, अगर देखिए गैप डाउन खुलता है, फ्लैट गैप डाउन खुलता है, नीचे आता है तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो 50% क्वांटिटी के साथ में ऊपर की ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे। पहला टारगेट हमारा डे लो रहेगा और फिर दूसरा टारगेट डे क्लोजिंग, अगर ऊपर निकलता है तो 56 राउंड नंबर के पास में जो है हमारा एक टारगेट हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन चेन में क्या दिखता है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाता हूँ दोस्तों, 30 सितंबर जो कि मंथ एंड की जो है एक्सपायरी है। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट क्या है, जैसे कि हमने मार्क किया है सेम सिमिलर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1,65,000 जो है यहाँ पर पुट राइटिंग हो चुकी है। तो ये एक अच्छा खासा क्या काम करेगा हमारे लिए, 55,000 जो है राउंड नंबर एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा दोस्तों। और एक देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन रहा है, तो ठीक है। तो 55,500 अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये वाले जो माइनस में पोजीशन जा रही है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है माइनस में पोजीशन जाती हुई दिखेगी। कल के दिन आपको 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चेन देखिए दोस्तों, तो आपको एक हेल्प करेगी। और 10 बजे के बाद ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या है, फिर ट्रैप में आप फंस सकते हो। 55,500 के ऊपर जाने के बाद एक कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। 56 राउंड नंबर 56 जो है 1000 है, यहाँ तक हमको आने के चांसेस है, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, चार्ट में भी सेम दिख रहा है और जो ऑप्शन चेन दिखा रही है वो भी सेम है दोस्तों। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिए, आपका क्या व्यू है मार्केट के बारे में वो भी कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।